और फिर एक दिन मुलाकात होती है उन्हीं टीचर से, बाजार से जाते हुए रहते और वही सर वही मैडम से मिल जाते, अरे सर आप यहाँ, अरे तुम डिफेंडर में कैसे घूम रहे हो भाई, तुम तो पढ़ाई नहीं करते थे, तुम तो होमवर्क नहीं करते थे। अरे सर हमारा तो निकल पड़ा। एकदम फक्ड अप सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, दैट इज एजुकेशन। आप अपने आप से नीचे जो है उसे कैसे सम्मान देते हो, दैट इज एजुकेशन। आप जो चीज में बिलीव नहीं करते हो लेकिन फिर भी उन लोग का सोच को, उन लोग का थॉट को आप सम्मान करते हो, दैट इज एजुकेशन। कोई चीज में अगर आप किसी से अग्री नहीं करते हो फिर भी आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज एजुकेशन। Running out of things that make us wanna last forever. A burden that can never ever ruin all the laughter. Tell me why you leaving me home when you're out late. Tell me why you didn't stay up late when I'm all alone. Tell me why you stayed out late when I'm all alone. Won't you just stay for a moment? I don't want to be this way. Tell me why you been staying up late when I'm all alone. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बिग बॉस होम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त हो, बहुत बिंदास हो, क्योंकि अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप लोग बिग बॉस होम के सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोग बहुत मस्त और बिंदास ही रहोगे। आई होप एवरीथिंग इज गुड, आई होप फैमिली इज गुड, आई होप पर्सनल हेल्थ इज गुड, आई होप मेंटल हेल्थ इज गुड, आई होप योर रिलेशनशिप गुड, और आप लोग का बिजनेस मस्त चल रहा है, आप लोग का जो चीज़ का आप लोग कर रहे हो मन से कर रहे हो, और आप लोग का सब कुछ सही चल रहा है। आई जस्ट होप दैट एंड आई प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ मेंटल हेल्थ टिप्स लड़कों के लिए होने वाला है। बेसिकली मेरा चैनल मोस्टली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बॉयज, ऑन मेन। আজই সাশ্রয় করুন হ্যাপি আওয়ার মানে বেসিক সেভিংস। হ্যাপি আওয়ার মানে বেসিক সেভিংস। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग एक मेंटल हेल्थ वीडियो का बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बिज़नेस का कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं आप लोगों को कोई भी बिज़नेस रिलेटेड चीज़ नहीं दूंगा, आज मैं आप लोग को एक मेंटल हेल्थ ज्ञान दूंगा। तो आज हम लोग उस लोगों के लिए बात करते हैं जिनको टीचर्स हमेशा ये बोलता था कि इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है,
कि ये लोग कभी भी होमवर्क नहीं किया है, ये लोग कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम भाई भिखारी बनोगे कि तुम एकदम सड़क में पड़े हुए रहोगे। लेकिन टीचर्स सबको बोलते हैं कि देखेंगे तुम क्या करते हो, क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम सामने जाके क्या करते हो। तुमको अच्छा नौकरी चाहिए, तुमको अच्छा घर चाहिए, तुमको अच्छा गाड़ी चाहिए, तो तुमको मैं जो बोलता हूँ आपको वो करना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, तुमको 99% और 100% आना पड़ेगा, तभी तुम ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आप लोग को बोलता हूँ। जो लोग हमारे पास हरामी लोग होते हैं ना, हम लोग के आसपास देखना कि हम लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं कि हम लोग लाइक नहीं करते, और हम लोग ये भी सोचते हैं ये कितना बदमाश है, ये कितना हरामी है, लेकिन अल्टीमेटली ज़िंदगी में, लाइफ में यही लोग कमाल कर जाते हैं। अब देखना, उन्हीं लोग का गाड़ी बड़ा होता है, उन्हीं लोग का घर बड़ा होता है, उन्हीं लोग का इनकम हाई होता है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में यही डिकोड करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो बंदा, जिसको टीचर्स लोग बोलता था कि तेरा ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि तू पढ़ाई नहीं करता है, तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तू अपना होमवर्क नहीं करता है, और वो लोग कोई फ़र्क ही नहीं देता है। जो लोग लास्ट बेंच में बैठते हैं वही लोग सबसे कीमती गाड़ी में क्यों घूमते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा इनकम क्यों करते हैं। और जो वो बंदे जो टीचर्स बोलते थे कि भाई तुम सब होमवर्क करते हो, फर्स्ट बेंच में बैठते हो, एग्ज़ाम में एकदम 99 और 100 आता है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि ज़िंदगी में उन लोगों को कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। ये बात समझने के लिए हम लोग को बहुत पहले जाना पड़ेगा लाइफ में मतलब जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग बचपन से स्कूल में हम लोग को क्या सिखाया जाता है। हम लोग को बचपन से स्कूल में ये बोला जाता है, पढ़ाई लिखाई करोगे तो ही गाड़ी चढ़ोगे, तो ही बड़ा बंगला होने वाला है। आपका बीवी भी आपके पढ़ाई लिखाई के ऊपर कनेक्ट किया जाता है कि भाई अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा, कैसे अच्छे रहोगे। बट आई एम हियर टू ब्रेक इट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, दीज आर ऑल जस्ट अ स्कैम। ये सब आपको बोला जाता है आपको मीडियोकर रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हरामी लोग, विकेड लोग, ईवल लोग, वो लोग ऊपर कैसे जाता पता है, क्योंकि उन लोग के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत भयंकर हो जाता है। पहले क्या होता है, पहले एक बच्चा जब होमवर्क करके आता नहीं है, उसे डराया जाता है कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें नील डाउन करा देंगे, तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, तुम्हें क्लास के सामने इंसल्ट किया जाएगा। ये एक डर है, समझो। ये डर हर चीज़ में यूज़ होता है, चाहे वो आपका धर्म हो। अगर धर्म मानोगे तो ही आप जन्नत जाओगे, वरना आप जहन्नम जाओगे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके सिविक सेंस हो, सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन मानोगे, सरकार जैसे बोले वो बात अगर सुनोगे तो ही आप अच्छे नागरिक कहलाओगे, वरना आप जेल जाओगे, यू विल बी अ बैड पर्सन। भले सरकारी चोर क्यों ना हो, लेकिन आपको वो मानना पड़ेगा भाई। ये चीज़ आपके अंदर प्रोग्राम करने के लिए, और ये प्रोग्रामिंग शुरू होती है बहुत छोटे से उम्र में, जब हम लोग स्कूल में होता है। ये सब सुनने के बाद भी जब कोई बंदा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, जब वो अपना होमवर्क नहीं करता है, एंड ही सेज दैट आई जस्ट डोंट गिव अ फक, तो क्या होता है पता है, जो भी होता है उसके दिमाग में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। वो बंदा कुछ फक ही नहीं देता कि मैं जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो होमवर्क नहीं करूंगा, मैं लास्ट बेंच में बैठूंगा, मैं बदमाशी करूंगा, मैं टीचर्स का बात नहीं सुनूंगा, मैं सीनियर्स के साथ लड़ाई करूंगा, मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाऊंगा, मैं अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा। यही चीज़ सामने जाके वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। एंड लेट मी ब्रेक इट टू यू, मैं जो भी बड़ा आदमी को देखा हूं, जो भी बड़ा आदमी बना है, लेट मी ब्रेक इट टू यू, वो लोग हमेशा रिस्क लेके बना है। पैसे का फंडा ही यही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू नीड टू ब्रेक थ्रू द बॉक्सेस, यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि अगर बॉक्स के अंदर सोचे तो ये सरकार आपको कभी बढ़ने नहीं देगी। ये सरकार कभी भी आपको नहीं चाहेगा कि आप बहुत भयंकर बड़ा हो जाओ, कि वो आप उनके ऊपर डिपेंड ही ना हो। आपके ऊपर इतना पैसा आ गया, आपके पास इतना पैसा आ गया कि सरकार सड़क बनाए ना बनाए, मैं अपने घर के सामने का सड़क खुद बना लूं। वो नहीं चाहेगी कि आप ऐसे करोगे। और आपके पास कैसे वो होगा, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, तब आपको किसी का लेक्चर सुनना नहीं पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। और
लोग ये बोलते हैं ना कि भाई सब चीज़ खरीदा नहीं जा सकता, सब चीज़ का प्राइस नहीं होता है, वो भी झूठ बोलता है आपसे। मैं बोल रहा हूँ आपको, बिंदास बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। सब कोई बिकते हैं, कोई 500 में बिकता है, कोई 1000 में बिकता है, कोई 10,000 में बिकता है, कोई 1 लाख में बिकता है, कोई 1 करोड़ में बिकता है, कोई 10 करोड़ में बिकता है, कोई 100 करोड़ में बिकता है। बिकता तो सब कोई है। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस एंड इट डजंट, वेल गेस व्हाट, मनी गिव्स यू योर फ्रीडम, कि आप अपना कुछ भी रूल्स बनाओ, आप अपने तरीके से रूल्स को तोड़ मरोड़ो। अंडरस्टैंड द थिंग, आप अपना रूल्स बनाओ। आपको सरकार बोलती है अगर आप अच्छा एक नागरिक हो तब एकदम टाइम टू टाइम ईएमआई पे करोगे, चाहे अगर वो गरीब कोई फार्मर भी क्यों ना हो, वो कोई गरीब किसान भी क्यों ना हो, वो मेहनत करके दिन भर मजदूरी करके अगर वो ईएमआई भर नहीं पाया तो बैंक अपना रिकवरी एजेंट्स उसके घर में भेज देगा कि बैंचो तू अपना घर बेच दे, तू अपना परिवार बेच दे, कुछ भी बेच दे, लेकिन तू बैंक का ईएमआई भर। यहाँ पे अगर आप देखोगे अंबानीज, अदानीज, उन लोगों का 40-40 हज़ार करोड़ माफ हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग अपना रूल्स खुद बनाते हैं। वो लोगों को पता है कि 40,000 करोड़ में लोन लूंगा, 1,000 करोड़ झोली में डाल दूंगा, और फिर सरकार ये बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, रूल्स अप्लाई इक्वली टू एवरीबडी, सब कोई, यू नो द लॉ इज ब्लाइंडेड फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बस ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए। सो इफ यू थिंक कि you abiding by the rules can change anything for the society, it will not, it will not, sadly it will not. रिस्क लेना एक कला है, रिस्क लेके उस प्रेशर में ना टूटना एक कला है। ये कला को आप लोग प्रैक्टिस करो। टेंशन ना लेना एक कला है। इतना कुछ हर साइड से, हर साइड से, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो सामने पड़ा, ये पीछे है, भाई कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये सोचना एक कला है जो सब कोई नहीं कर पाते हैं। एंड हियर कम्स द बैक बेंचर्स, जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, जो लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते थे, वो लोग तब स्कूल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते, अभी बाहर आके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानते। लेकिन लाइफ उन्हीं का होता भाई। यू वॉट, अभी यू माइट गेस इट, यू माइट से डैडीज मनी, इस मनी, पैसा तो पैसा होता है भाई। वो आपका बाप बनाए, आपका दादा बनाए, आप खुद बनाओ। वो सब कोई बोलते कि भाई बाप दादा ने अगर 1 करोड़ छोड़ा, मेरा 20,000 1 करोड़ से बहुत बड़ा है। नो, ऐसा नहीं है। वो आप अपने आप को शांति देने के लिए बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा पैसा है, वो आपको रास्ते में पड़े हुए मिले, आसमान से टपके, आप पाताल से उठा, आपको पैसे से ही इज्जत देगा। वो कहीं से, इफ दैट इज ब्लड मनी, if that is bad money, good money, nobody gives a flying fuck. ये लोग, जो लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, अपने आप को दिलासा देने के लिए बोलता है नहीं मैंने तो खुद, मेरा मारुति 800 तो किसी का डिफेंडर से बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो मैंने खुद कमाया है। नहीं, तुम मारुति 800 ही में हो, और वो मान लो, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन तुम वो मान लो। तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। तुम उन लोग का ब्लूप्रिंट कॉपी कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि मैं डिफेंडर में नहीं बैठ पा रहा हूँ। और फिर एक दिन मुलाकात होती है उन्हीं टीचर से, बाजार से जाते हुए रहते, और वही सर, वही मैडम से मिल जाते। अरे सर आप यहाँ, अरे बहनचोद तुम डिफेंडर में कैसे घूम रहे हो भाई? तुम तो पढ़ाई नहीं करते थे, तुम तो होमवर्क नहीं करते थे। अरे सर हमारा तो निकल पड़ा। समझो बात, ऐसा सबको देखने को मिलता है। और फिर सब इंस्टाग्राम में आके बोलते हैं, फेसबुक में आके बोलते हैं ये बंदा इतना हरामी था, ये बंदा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, मैंने अपने ज़िंदगी में सब कुछ किया, आई डिड इट परफेक्टली, लेकिन मेरा लाइफ ऐसे झंड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ने तुम्हें एक फट्टू बना दिया, फट्टू। नेचर हैजंट प्रिपेयर्ड अ मैन लाइक दिस। When we think of big conquerors, बड़े राजाओं की बात करते हैं, maybe it's Alexander the Great, you think of Napoleon, you think of everybody, वो लोग कभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं माने। वो लोग तोड़ मरोड़ के अपने जैसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और उन्हीं लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन अभी भी दुनिया में चलता है। और तुम बन चुके हो होमवर्क करते करते, असाइनमेंट करते करते, पढ़ाई करते करते, आते 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 तुम बन चुके हो वो स्लेव जो ऑर्डर्स लेना जानते हैं,
ऑर्डर्स देना नहीं जानते, यू लॉस्ट योर अथॉरिटी। यही चाहता था सिस्टम, और सिस्टम को तुमने एकदम करेक्ट प्रूफ करा दिया। भी आप लोग ये बोलोगे मैं ये प्रमोट करता हूँ कि एडुकेशन ना हो, पढ़ाई लिखाई ना हो, मैं ये प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। किस लिए पता है? टू स्टैंड अमंग्स द क्राउड, और आपका वहाँ पर बेइज्जती ना हो। आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ काम आएगा पता है? जब आप 5 जनों के बीच में अपना मुंह खोलोगे, तब आपका एडुकेशन दिखेगा। आप मार्कशीट लेके तो झोले में नहीं घूमोगे ऐसे कि ये मेरा मार्क्स है, मैंने 99% लाया, मैंने 100% लाया। नहीं होता है। आजकल का दुनिया में प्रॉब्लम यही हो चुका है कि सब कोई अपने मार्कशीट के ऊपर और रिपोर्ट कार्ड के ऊपर वो लोग डिपेंड हो जाते हैं। मुझे 10th में आया 99%, मुझे 11th में आया 100%, मुझे 12th में आया 99%, और फिर जब बोलते गो गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, ओह फक, क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, ओह रटना पड़ेगा। नो, डोंट डू दैट। आपका 99% का धज्जिया उड़ गया भाई, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर उन लोगों का दिल जीतना, टू डील विद अ सिचुएशन, टू डील विद अ नेगेटिव सिचुएशन इज एन आर्ट। वो एक कला है कि एकदम फक्ड अप सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। दैट इज एडुकेशन। आप अपने आप से नीचे जो है उसे कैसे सम्मान देते हो, दैट इज एडुकेशन। आप जो चीज में बिलीव नहीं करते हो लेकिन फिर भी उन लोग का सोच को, उन लोग का थॉट को आप सम्मान करते हो, दैट इज एडुकेशन। कोई चीज में अगर आप किसी से अग्री नहीं करते हो फिर भी आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज एडुकेशन। वो है आपका एडुकेशन। आपसे जो कमजोर है आप उसे कौन से नजर से देखते हो, दैट इज एडुकेशन। आप जो कमजोर है उसे नीचे देखते हो, जो आपसे ऊपर है उसे ऊपर देखते हो, और समाज में एक साथ लेके नहीं चलते हो, दैट इज नॉट एडुकेशन। आपका कुछ भी मार्क्स आए, मरने के बाद कोई याद नहीं रखने वाला आपको। फॉर मी, मैं ये पर्सनली मानता हूं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, you are maybe a British person, a German person, a Russian person, nobody is going to remember your ethnicity, your religion, nothing. मरने के बाद आपको बस 2 चीज़ याद रखने वाले वो लोग कि ये बंदा अच्छा था कि ये बंदा हरामी था। ये बंदा अगर जिंदा रहता तो ये हम लोग का लाइफ थोड़ा बेटर हो पाता, और अच्छा हुआ कि ये साला मर गया, अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकता है? आप जब मरोगे आपके आत्मा घूमेंगे, भटकेगा इधर उधर, और देखेगा कि सब बहुत खुश हो रहा है आपको आपके बिना। दैट वुड बी द वर्स्ट एंड द मोस्ट पेनफुल थिंग कि आप कभी एक्सपीरियंस करोगे। हम लोग को अच्छा इंसान बनना है, हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्सिबल मर्द बनना है। वी नीड टू बी रियल मैन, हाउ मैन यूज्ड टू बी। You need to be strong, you need to be responsible, and you need to stop crying about small things. मेरे से ये हो गया, मेरा shut the fuck up. रोना बंद करो, कोई आपका रोना धोना देखने वाला नहीं है। Nobody is going to do that. Nobody is going to give a fuck. जिससे भी आप बोलोगे उसका 2-3 बार आपका कहानी सुनेगा, फिर बोलेगा बहन चोद ये कितना पकाता है भाई, नेक्स्ट टाइम मैं इससे मिलूंगा नहीं। आपके पास पैसे नहीं होंगे, दोस्त ग्रुप के साथ आप बाहर जाओगे, दोस्त ग्रुप आपका 1-2 बार पैसे दे भी देंगे, तीसरी बार आपको कोई कॉल नहीं करने वाला है। आप किसी को अपना रोना सुनाओगे, लड़की लोग को तो भाई एकदम ही मत सुनाना, वो एक अलग टॉपिक है। अपने अगर किसी पर्सनल दोस्त को भी अपना आप रोना सुनाओगे, एक बार सुनेगा, दूसरा बार आपको कॉल नहीं करेगा कि भाई ये बहुत पकाता भाई, मैं इसका क्या करूँ, मेरे लाइफ में खुद का इतना टेंशन है, मैं इसका थोड़ी सुनने जाऊँगा। जब आप ज़िंदगी में अच्छा करोगे ना तो बहुत जन आपके पीछे लगने वाला है। तो लोगों को सीधा करना भी आना चाहिए, वो भी एक कला है जिसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा। वो भी एक अच्छा कला है। तो उन लोगों को भी टाइट करना पड़ेगा, कोई पंगा ना ले। और जो लोग वीक है, जो लोग को सपोर्ट चाहिए, हमेशा उन लोग के साइड में खड़ा होना। कुछ भी अपने सामने गलत देख रहे हो, सम इनजस्टिस इन फ्रंट ऑफ यू, स्पीक अप। क्या ही हो जाएगा, झगड़ा ही होगा, 2 थप्पड़ ही खा लोगे, लेकिन भाई सोचोगे कि भाई ठीक है, बोला तो मैंने, मार खाया तो क्या हुआ, मार तो मैं भी खाया हूँ भाई, है ना। आपका नेचर है, मेरे खून में मार खाना, मारना भी हम लोग के खून में है, मार खाना भी हम लोग के खून में है। आजकल देखता हूँ बंदे लोग इतना
इतना वीक हो चुका है, उन लोग के सामने उन लोग का बंदी लोग को ऊपर से नीचे देख के छेड़ वेड़ देते हैं और वो लोग फक ही नहीं देते कुछ। आई एम नॉट गोना डू समथिंग, आई एम गोना कॉल द कॉप्स। व्हाट द फक? क्या हो तुम? जिम जाते हो, जिम जाके बॉडी बनाते हो, क्या क्या है ये? यू गाइज आर फेलियर फॉर मेन। सो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई करो लेकिन बी एडुकेटेड दैट वे। मार्कशीट लेके आपका कुछ उखड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक दो दिन बहुत बोलो वाह वाह वाह, देखो शर्मा जी के बेटे ने 99% लाया, उससे आपका पॉकेट नहीं भरने वाला, पेट नहीं भरने वाला। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक। ये देखो भाई, शादी करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज कि गाड़ी घुसने से पहले ना, वो देखो आपका चिप्स मिला नहीं। चलो 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 जल्दी, मूवी मिस हो जाएगा। वहां से अरे एक ही बात, जाना तो उस साइड है, मूवी थिएटर तो उसी साइड है। हुआ क्या? I don't know. I just came out and they were fighting. It might be whatever. सो आज का वीडियो का मॉडल ही यही है, अच्छा इंसान बनो, फाड़ते रहो, मस्त मर्द बनो, सबको प्यार करो, सबको इज्जत करो, एक साथ रहो एंड इस दुनिया में अपना नाम छोड़ के जाओ। दैट इज इट बॉयज। आज के लिए बिग ब्रो जोन में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीक एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ही मस्त रहिए, बहुत ही बिंदास रहिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, सबके आसपास का ख्याल रखिए और रिस्पॉन्सिबल मर्द और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए, अच्छा इंसान बनिए। बाकी सब बाद में। मैं मिलूंगा आप लोग से दूसरे ब्लॉग में।